गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? गुड। स्टूडेंट्स, आप सब अपना वेल को होमवर्क अच्छे से कर रहे हो? गुड। आज हम पेज नंबर 36 करेंगे। आप सब मेरे साथ पेज नंबर 36 निकालो। निकाल लिया सभी ने? आपको अच्छे से पता है कि कल हमने छोटे ऊ की मात्रा करी थी ना? मैंने आपको पेज नंबर 36 खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। आई होप आपने किया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी रीड कर कर बता रही हूँ। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप मेरे साथ रिपीट कर कर उसे क्लियर कर लेना, ठीक है? समझे सभी? हम क्या करेंगे, हम पेज नंबर 36 को अच्छे से रीड करेंगे। मैंने आपको रीड करने के लिए कहा था, आपने किया होगा। आपको कोई भी डाउट रहा होगा तो आप अब इससे क्लियर कर लेना, ठीक है? कर लोगे ना? गुड। स्टूडेंट्स देखो, पेज नंबर 36 में क्या लिखा है, बोलो मेरे साथ। गुड़िया नाच उठी। क्या है स्टूडेंट्स, बताओ? गुड़िया नाच उठी। आपको अब रीड करना आ गया होगा, आ गया ना? क्योंकि यहाँ पर वही मात्रा यूज हो रही है जो हम पढ़ चुके हैं। देखो, ठ के साथ कौन सी है? बड़ी ई की। न के साथ आ की। य के साथ आ की। और ये बताओ कौन सी है ये? गुड, छोटी ई की। और इसके साथ बताओ? छोटे ऊ की, ठीक है? छोटे ऊ की वजह से इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, बताओ? जल्दी ख़त्म करने वाला, ठीक है? जल्दी ख़त्म करेंगे हम, इसे लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है? समझ गए? क्योंकि छोटा है ना। अगर बड़ा होता तो बड़े को रिस्पेक्ट देते, कैसे बताओ? उसे ज़्यादा उच्चारण में हम रखते, ठीक है? अगर बड़ा होता तो, ठीक है? समझ गए? साउंड ज़्यादा रखते कब? जब बड़ी होती, ठीक है? समझ गए? अब हम इसे रीड करेंगे। आप सब मेरे साथ फिंगर रखो और बोलो, मधु की बड़ी बहन सुमन आई। पूरा बोलो, मधु की बड़ी बहन सुमन आई, ठीक है? करा था आपने इसको ऐसे ही रीड। फिंगर रखो। अब नेक्स्ट, वह एक दुकान पर गई। पूरा बोलो, वह एक दुकान पर गई, ठीक है? पहले मैं एक एक रीड कर रही हूँ, फिर उसे क्या कर रही हूँ, कंप्लीट रीड कर रही हूँ ना। आप भी ऐसे ही रीड करना, ठीक है? इससे आपको पढ़ने में क्या होगा, पढ़ने में आपको पता लगेगा कि स्टोरी में है क्या, ठीक है? इन 2 लाइन्स में क्या है, इसमें ये बताया स्टूडेंट्स कि मधु की बड़ी बहन कौन आई? सुमन, ठीक है? और सेकंड में क्या बताया, वह एक दुकान पर गई, ठीक है? अब फिंगर रखो, आगे पढ़ो। गुड़िया लाई, ठीक है? क्या लाई? गुड़िया। मधु बहुत खुश हुई। कौन खुश हुई? मधु। क्यों खुश हुई? क्योंकि जो उसकी बड़ी बहन थी जिसका नाम सुमन है, वो क्या लाई थी? गुड़िया। जब मम्मी या पापा आपको कुछ देते हैं तो आप भी तो खुश हो जाते हो ना। उसी तरह मधु भी क्या हो गई? खुश, ठीक है? फिंगर रखो, बोलो, वह गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी
और देखो ये अ के साथ ना ओ की मात्रा है, ठीक है, तो इसलिए अ और बन गया, ठीक है। सलवार भी लाई, देखो मधु की बहन सुमन गुड़िया तो लाई और क्या लेकर आई स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, वह गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई, ठीक है। समझ गए, मैं पूरा पढ़ रही हूँ, मेरे साथ रीड करो। मधु की बड़ी बहन सुमन आई, वह एक दुकान पर गई, गुड़िया लाई, मधु बहुत खुश हुई, वह गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई, ठीक है। आई होप आपने इसे मेरे साथ रिपीट किया, समझा, और जब मैं आपसे पूछूं इसकी क्वेश्चनिंग तो आप अच्छे से बताओगे ना? गुड। अब हम इसके जस्ट नीचे जो पैराग्राफ है उसे अब हम रीड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे, फिंगर रखोगे, फिंगर रखकर मेरे साथ रिपीट करोगे ना? गुड। बोलो, तभी मधु की बुआ आ गई। देखो क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब मधु की बहन ने उसे गुड़िया दी तो मधु बहुत खुश हुई, और जब वो खुश हुई तभी कौन आया उनके घर, बताओ? बुआ, ठीक है। मधु के घर कौन आया था बताओ स्टूडेंट्स? बुआ आई थी, ठीक है। आगे, वह सुनहरा मुकुट लाई, क्या लाई वो? वह सुनहरा मुकुट लाई, ठीक है। बुआ आई, बुआ भी कुछ लेकर आई, क्या लेकर आई थी बुआ? बुआ सुनहरा मुकुट लाई, ठीक है। आगे देखो, गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया के बाद क्या है, नाच उठी। देखो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। गुड़िया ने क्या पहना? गुड़िया ने पहना गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार, ठीक है। वो पहनकर गुड़िया क्या करने लगी बताओ? नाचने लगी, ठीक है। अब हम आगे रीड करेंगे। ये क्या स्टूडेंट्स, ये लिखा है वाह, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को देखते हो और वो आपको अच्छी लगती है तो आप क्या बोलते हो ना वाह, है ना। इन्होंने भी क्या बोला, वाह, कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। क्या कहा? वाह, कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया, है ना बढ़िया। क्यों? क्योंकि वो तो क्या करने लगी, नाच। कब? जब उसने गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहनी। ये पहनकर वो क्या करने लगी, नाचने लगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वाह, कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। गुड़िया किसकी थी? मधु की। कौन लेकर आया था स्टूडेंट्स बताओ? गुड, गुड़िया मधु की बड़ी बहन लाई थी, और उसकी बड़ी बहन का क्या नाम है? सुमन, ठीक है। याद रहेगा आप सबको। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताओ कि सुनहरा मुकुट कौन लेकर आया था? गुड, सुनहरा मुकुट कौन लेकर आया था? मधु की बुआ, ठीक है। समझ गए आप सब अच्छे से? मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ स्टूडेंट्स। ये देखो, ये है मधु और ये है मधु की बड़ी बहन। ये देखो हाथ में क्या है इनके हाथ में गुड़िया है, और बैग में क्या है? गुड़िया के कपड़े, जो अभी हमने पढ़े। क्या क्या है उनमें? गुलाबी कुर्ता,
जामुनी चुनरी और सलवार है। ठीक है, और ये सुमन कौन है? बड़ी बहन। ये किनको दे रही हैं ये सामान? मधु को। देखो पिक्चर में शो हो रहा है ना अच्छे से, आपको अच्छे से दिख रहा है ना? गुड। अब देखो ये है मधु और ये कौन है? हाथ में मधु की गुड़िया। अब ये क्या कर रही है? ये नाच रही है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? गुड। हमने पेज नंबर 36 अच्छे से रीड किया, उसे समझा। अब हम पेज नंबर 37 देखेंगे। आप सब पेज नंबर 37 मेरे साथ ओपन करो। करोगे? कर लिया? देखो यहाँ पर ना आपसे क्वेश्चन किया गया है, आपको उसका आंसर बताना है। ठीक है, एक शब्द में ही देना है उत्तर। मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। लिखा है बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको एक ही शब्द में उत्तर देना है। देखो पहला क्या क्वेश्चन है? मधु की बड़ी बहन कौन थी? पता है ना आप सबको? गुड, मधु की बड़ी बहन सुमन थी। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो स्टूडेंट्स इसमें ना वन वर्ड में ही देना, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप सुमन लिखोगे, पूरा नहीं लिखोगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मधु की बड़ी बहन सुमन थी, ये नहीं लिखोगे पूरा, आप बस लिखोगे सिर्फ और सिर्फ सुमन, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द के उत्तर कहने हैं, तो आपको एक शब्द में क्या बताना है? सिर्फ सुमन। ठीक है, नेक्स्ट है मुकुट कैसा था? कैसा था स्टूडेंट्स मुकुट? गुड, मुकुट सुनहरा था। मैं अपनी तरफ से आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ स्टूडेंट्स, मुकुट कौन लाया था? गुड, मुकुट बुआ लाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो सुमन क्या लाई? सुमन क्या लाई थी बताओ? सुमन गुड़िया लेकर आई थी और गुड़िया की ड्रेस भी लाई थी ना? लाई थी स्टूडेंट्स? गुड। ठीक है, अब हम करते हैं चित्र। ठीक है, फिंगर रखो। क्या लिखा है? चित्रों के नाम पूरे कीजिए। ये किसका चित्र है? कुली का। कुली आपको कहाँ दिखते हैं? स्टेशंस पर दिखते हैं ना, सामान लोड करते हुए। देखो अभी भी इस पिक्चर में कुली ने क्या किया हुआ है? सामान को लोड किया है ना अपने हेड पर। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? बताओ किसकी पिक्चर है ये है मुरली की पिक्चर। नेक्स्ट क्या है? पुल, उससे नेक्स्ट कुटिया। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे आपको क्या करना है? ये जो चित्र है इनको अच्छे से देखना है और फिर इसी के सामने से इनको आपको बताना है, क्या ये बटुआ है, क्या ये कछुआ है, या फिर ये चूहिया है। आपको पता है ये कौन है? पहले चित्र की पहचान करोगे, फिर आप सही के आगे टिक लगा दोगे। ये कछुआ है ना, तो देखो कछुए के आगे टिक किया है। नेक्स्ट में क्या है? ये सुराही है ना? क्या है ये? सुराही। तो सुराही के आगे जो बॉक्स बना है उस पर क्या कर दोगे? टिक। देखो इन्होंने सही नाम पर क्या लगाना है? टिक का साइन लगाना है। तो जो सही था उसके आगे आप क्या लगा दोगे? टिक का साइन लगा दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 37 हो गया। आपको पेज नंबर 38 खुद से करना है। करोगे ना रीड अच्छे से? 38 पेज आप खुद से रीड करना, 37 आप अपनी नोटबुक पे करना और 36 आपको क्या करना है? एक बार फिर रीड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क पता लग गया? ध्यान से सुनो। आपको पेज नंबर 36 अच्छे से एक बार फिर रीड करना है, 37 नोटबुक पर करके देखना है। ठीक है, मान लो आपको पता लग गया चित्र कौन सा है, तो आप क्या करना? अपनी नोटबुक पर लिख कर देखना। क्या आपको कछुआ लिखना आ रहा है? मुरली, कुली इस तरह से लिखने आ रहे हैं? ठीक है, चित्र देखना और नोटबुक पर लिख कर देखना। ठीक है, और
आपको अच्छे से पता है इसमें 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जिसमें आपको एक ही शब्द में उत्तर देना है। तो आप क्या करना, आंसर छुपाना और उन क्वेश्चंस को पढ़कर उनका आंसर अपनी नोटबुक पर सुंदर राइटिंग में करना। करोगे ना? मैं बार बार कह रही हूँ स्टूडेंट्स, 37 पेज आपको बिना देखे अपनी नोटबुक पर करना है। चित्र देखना, आंसर छुपा लेना और उनका आंसर अपनी नोटबुक पर सुंदर सुंदर राइटिंग में करना। ठीक है? और पेज नंबर 38 आप रीड करोगे। ठीक है? मैं फिर भी आपको कल रीड करवाऊंगी, लेकिन आप पहले से उसे रीड करके रखना। कोई डाउट हो तो सर्कल लगाना, क्योंकि जब हम उसे कल करेंगे तो आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? आई होप आपने ध्यान से मुझे सुना। आज हम यहीं तक रखेंगे स्टूडेंट्स। अपना ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।